बाबा जान की जमीनों का मुहाफिज आतिफ चाचा था। वो उनका मुंशी भी था। उसकी बीवी बच्चे अक्सर हमारे घर आते रहते थे। इसका सबसे बड़ा लड़का अबरार मेरा हम उम्र था। बचपन में जब वो हमारी हवेली आता तो मैं बहुत खुश होती, क्योंकि वो और लड़कों से बहादुर था। उसको इस छोटी उम्र में तैरना भी आता था। मेरा हाथ पकड़कर नदी पार करा दिया करता था। आम के दरख्त पर चढ़ जाता और मीठी मीठी कीरियों से मेरा दामन भर देता। अबरार के आते ही मैं उसके साथ चल पड़ती। हम दिन भर खेतों में घूमते, बीर चनते और दरख्तों के झंड में छपकर गन्ने खाते। वो मज़े मज़े की कहावतें कहानियों के अंदाज में सुनाता। वो मेरा हम मिजाज और बचपन का साथी था। उसके साथ खबर ही न होती कि कब सुबह हुई और कब शाम हो गई। घर आते तो खूब मार पड़ती, फिर काफ़ी दिन वो न आता, और जब आता तो हम पिछली मार भूल कर घर से खसक जाते। खैर, ये तो बचपन की बातें थीं। ज़रा उम्र बढ़ी तो खुद बखुद सूझ बूझ आने लगी। वो भी बड़ा हो गया था, मगर उससे घर की ख्वातीन का पर्दा नहीं था। मेरी माँ इस घराने की खिदमत की वजह से अबरार का ख्याल करती थी। जब हमें मीठी रोटी बना कर देते तो उसके लिए भी बना देती थी। एक मेरे सवा खानदान के सभी अफराद के जहनों में ये बात जा गुज़री थी कि अबरार हमारे मुंशी का लड़का है। जब मैं बाशूर हुई तो माँ मेरा इससे बात करना मायूब ख्याल करने लगे। मैं तो पहले की तरह सादगी से हिंसती बोलती थी और वो हमें आपस में बातें करते देखकर माथे पर बल डाल लेती थी। कुछ दिनों बाद मेरी छोटी चची, जो मेरी होने वाली सास भी थी, हमारे घर आकर रहने लगे। इब्रार उनकी मौजूदगी में घर के अंदर न आता। शायद उम्मा ने मना करवा दिया था। मुझे बहुत गुस्सा आता। दिल ही दिल में कहती, उम्मा, अल्लाह तुमको समझे जो इब्रार को रोको। मुझ नादान के ये बोल अल्लाह की बारगाह तक जा पहुँचे कि जल्द ही मेरी माँ मुझे भरे घर में अकेला कर गई।